शौकत अपने दोस्त नासिर के घर गया तो उसके छोटे भाई ने बताया कि वो घर पर नहीं है। शौकत और नासिर एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही कॉलेज में ज़ेर तालीम थे। उन दोनों का एक और दोस्त तनवीर भी था जो दूसरे मोहल्ले में रहता था। शौकत तनवीर से नाराज था। नासिर ने दोनों की सल्ह कराने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वापस जाते हुए शौकत अभी दूसरी गली में मड़ा ही था कि इसे सामने से नासिर आता हुआ दिखाई दिया। नासिर ने भी इसे देख लिया था। सलाम दा और हाल अहवाल के बाद शौकत ने नासिर से पूछा, मैं तुम्हारे पास आया था, मगर तुम घर पर नहीं थे, कहाँ चले गए थे? तनवीर के पास गया था, नासिर ने बताया तो शौकत का मुंह बन गया, लेकिन नासिर ने अपनी बात जारी रखी, वो आजकल बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? शौकत ने पूछा। उसके वालिद बीमार हैं और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मगर इतना कहकर नासिर खामोश हो गया। मगर क्या? उनके पास रकम नहीं है। ये कहकर उसने अपनी बात मुकम्मल की। कितना खर्च है? शौकत ने पूछा। नासिर ने इसे खर्च बताया तो शौकत ने कहा, हो अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तुम दा भी करना कि अल्लाह उनके हालात बेहतर करे। नासिर ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। शौकत अपने घर की तरफ मड़ गया। तनवीर के हालात सुनकर शौकत परेशान हो गया। अब उसने इरादा कर लिया था कि न सिर्फ वो तनवीर से सल्ह करेगा, बल्कि उसकी परेशानी कम करने में उसकी मदद भी करेगा। शौकत का ताल्लुक एक खाते पेते घराने से था। उसके वालिद की शोगर मिल थी और घर में दौलत की फरावानी थी। उसके वालिद भी रहमदिल और नेक इंसान थे। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने वालिद के पास पहुंचकर उनके करीब जाकर बैठ गया। क्या बात है बेटा, परेशान नजर आ रहे हो? खैरियत तो है? शौकत ने सारी बात उनको बताने के बाद अपना मकसद भी बयान किया। ये सब सुनकर उसके वालिद मुतमईन नजर आने लगे। ये तो तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो अपने कमरे की तरफ गए और थोड़ी देर बाद आए तो उनके हाथ में एक लिफाफा था। इन्होंने लिफाफा शौकत को थमाया और कहा, बेटा, ये लो, अल्लाह तुम्हारी नेकी कबूल फरमाए। शौकत ने लिफाफा लिया और अपने वालिद का शुक्रिया अदा करने के बाद नासिर के घर चला गया और उससे तनवीर के घर चलने को कहा। नासिर के चेहरे पर हैरत थी। क्या तुम सल्ह करना चाहते हो? हाँ, सल्ह भी और नेकी भी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नासिर चौंका तो शौकत ने इसे बताया, मैं उससे नाराज जरूर था, लेकिन मुझसे उसकी परेशानी नहीं देखी गई। मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे नेकी की तौफीक दी। आओ चलीं। वो तनवीर के घर की तरफ चल दिए। तनवीर गरीब जरूर था, लेकिन वज़ादार था। वो दोनों से पौरपाक अंदाज से मिला और अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी खातर तवाज़ा की। शौकत ने महसूस किया कि तनवीर के चेहरे पर परेशानी वाज़ थी, लेकिन वो इसे छुपा रहा था। तनवीर, मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म करके तुमसे सल्ह करने आया हूँ। तनवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। तनवीर गोका मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन फ़राग़ दिल था। उसने फ़ौरन ही शौकत से सल्ह कर ली। थोड़ी देर बाद शौकत ने अपनी जेब से लिफाफा निकाला और तनवीर की तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? तनवीर ने हैरत से पूछा। तुम्हारे अबू के इलाज के लिए कुछ रकम है, शौकत ने बताया। मगर ये मैं कैसे? वो हिचकिचाया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। रख लो तनवीर, नासिर ने कहा, अल्लाह ने शौकत को नेकी की तौफीक दी है। तुम भी ये कबूल कर लो और उसकी नेकी ज़ाया मत करो। तनवीर एक बार फिर हिचकिचाया, लेकिन उसने नम आंखों से लिफाफा ले लिया। शौकत, मैं अल्लाह ताला का शुक्र गुजार हूँ कि उसने मुझे तुम जैसे दोस्तों से नवाजा है। ये कहते हुए आंसू तनवीर के रुखसार से लड़कर उसके लिबास में जज़ब हो गए। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई है। शौकत ने संजीदगी से कहा,
یہ میری خوش بختی ہے اور اس دنیا میں بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نیکی کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ناصر نے کہا، اور پھر وہ دونوں تنویر سے مل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ شوکت یہ نیکی کر کے بہت سکون محسوس کر رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔